नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार ग्रोथर्स क्लासेस में। हमने शुरू कर दिया है आपका नया सेशन। हम लोग का चल रहा है 10th का भी, और इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की। आपकी जो क्लास 9 में आपका हिंदी का रहेगा, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका। आपको पता ही होगा, आप लोग जुड़े होंगे तो। नहीं है तो इंट्रो हो गया है हम लोग का। मैं प्रियंका शुक्ला, आपकी हिंदी की नई शिक्षिका। आपको हिंदी की क्लास हम लोग लेंगे आपके साथ, और आप लोग को ये करना है कि हमारे साथ जुड़ना है और सभी ढंग से सारी पढ़ाई करनी है। हिंदी वैसे आपकी स्टार्ट हो गई होगी, क्लासेस चल रही होंगी आपकी। हिंदी में इस किसी एक सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस को जानना है कि हमारी हिंदी के पार्ट कैसे चल रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी बुक में जो है, उस नई एनसीईआरटी आई है उसका सेम हम लोग करेंगे। 2025 से 26 जो चल रहा है हम लोग का, हम लोग उसी बेस पे तैयार करेंगे, सारा नोट्स बनाएंगे, उसी पे पढ़ेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी क्लास छूटने ना पाए। जितनी क्लासेस हो हम लोग की सारी अच्छे से ढंग से पूर्ण हो। और इसके लिए आप लोग को क्या करना है, परिवार से जुड़ना है और बहुत सारा उसके लिए अटेंडेंस देना है। अटेंडेंस देने के लिए क्या करना पड़ता है, वीडियो को लाइक करना पड़ता है और उसको सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, परिवार से हमारे जुड़ना है, और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप ही से तो आपका जो एजुकेशन पूर्ण होगा, जब पूरा होगा तो मेरा भी एजुकेशन पूर्ण होगा पूरा, कि आप लोग सक्सेस हैं। 99% आपका हिंदी में हो, अपने विषय में 99% आप पाएँ। मैं यही आशा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी, और आप भी हमारे साथ 100% 100% साथ में जुड़िए और मेहनत करिए साथ में। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको सिलेबस को जानना होगा। हिंदी पार्ट में हमारे क्लास 9 में क्या क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना होगा। तो हमने जाना है कि हमारे इसमें हिंदी पार्ट में आपको पता ही है गद्य और पद्य होता है। गद्य में सभी पाठों का क्या किया जाता है, गद्य में सभी पाठों को हम लोग गद्य तरीके से पढ़ते हैं। इसमें कहानी, नाटक, उपन्यास जितने भी होते हैं, रेखा चित्र, जितने भी आपकी जीवनियाँ होती हैं, ये सभी हमारे किस में आती हैं, गद्य में आती हैं। पद्य में हमारे काव्य खंड आते हैं, जिसमें काव्य खंड का जितना रहता है, इसमें पद्य को हम आप लोग गद्य और पद्य के विषय में क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। इतना तो पता ही होगा आपको कि जो गद्य होता है वो आपका क्या होता है, इसमें सारे इसके विभाजन में होते हैं। गद्य को हम पढ़ के बोल के करते हैं। जो पद्य होता है, काव्य खंड होता है, वो कविता और उसको गा के या फिर उसको पोएम की तरह, कविता की तरह करते हैं, तो वो आपका पद्य खंड होता है। उसमें सारी जो लय होनी चाहिए, इसमें लय और सुर होना चाहिए, वो आपका काव्य, कविता और काव्य खंड हो जाएगा। गद्य आपका साधारण होना चाहिए, जिसको आप बोल के साधारण तरीके से बोलते हैं। तो इसमें हमारे क्लास 9 में, कक्षा 9 में दो पुस्तकें चलती हैं। एक पुस्तक आपकी है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। ठीक है, हम लोग की क्लास में 9 में कौन सी पुस्तक है, क्षितिज और कृतिका। जो क्षितिज है, इसमें क्या है, क्षितिज में दो भाग हैं। एक भाग आपका है गद्य खंड और दूसरा भाग आपका है काव्य खंड। क्षितिज और कृतिका दो हैं, एक आपका गद्य खंड और उसमें ही दूसरा भाग हम पढ़ेंगे काव्य खंड। तो हम ऐसा करेंगे कि जो गद्य खंड है हमारे, वो हमारे साथ ही चलेंगे, और एक दिन हम लोग गद्य का पाठ पढ़ेंगे, उसके विश्लेषण करेंगे, फिर उसके प्रश्नोत्तर को हम हल करेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे, आपको पता ही है प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न क्या करते हैं, गद्य में आपको सप्रसंग तो पूरा उसी में से प्रश्न दे दिया जाएगा, और गद्य के विभाजन, उसके थोड़ा इतिहास भी पढ़ लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा बहुत उसमें चलेगा, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं पिछले प्रश्नों को देख के, तो हम लोग उसको साथ में भी उसका देख लेंगे, पूरा करेंगे सिलेबस को।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें उसके पाठ को पढ़ना है, पाठ पे सारा उस पे करके सप्रसंग व्याख्या भी करना मैं बताऊंगी। उसके साथ पद्य का, जब हम सप्रसंग हिंदी में गद्य में कैसे किया जाता है और काव्य में कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ है इसको हम जितना भी अच्छे से ढंग से जब नोट्स बनाएंगे, ढंग से इसको पढ़ेंगे, तो हम इस सभी को पूरा कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट में क्या होता है, जो आपका है नेक्स्ट आपका लेवल है वो आपका रहेगा क्षितिज का ही जो दूसरा भाग है आपका काव्य खंड है। आपको पता ही है क्षितिज का दूसरा भाग है कौन सा है, काव्य खंड है, ठीक है। और काव्य खंड में हमारा जो है जितने भी रचनाएं हैं, लेखक हैं, उसका विवरण हम देखेंगे। तो काव्य खंड में कहाँ से क्या शुरू होता है उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हम बाद में, पहले हम क्लास के साथ ही जब शुरू करेंगे तो उसी में सब साथ में शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि क्षितिज के दो भाग हैं, एक आपका गद्य खंड हो गया, दूसरा आपका हो गया काव्य खंड, ठीक। तो एक आपका क्या हो गया, गद्य खंड हो गया, दूसरा आपका काव्य खंड हो गया, ठीक है। जो गद्य खंड है आपका, इसमें मैंने बताया एक क्षितिज के दो भाग, एक आपका गद्य खंड और एक काव्य खंड। और दूसरी पुस्तक हमारी है कृतिका, ठीक है। दूसरी कौन सी है, क्लास 9 कक्षा 9 में कृतिका है। तो हम सबको अपना एक जो भी टाइम टेबल मैंने बताया, पहले एक दिन हम लोग पहले गद्य का पाठ या फिर काव्य का ही शुरू करेंगे। उस काव्य खंड के साथ हम उसको जब समझ लेंगे, फिर मैं आपको उसको सप्रसंग व्याख्या सहित मैं उसको पढ़ा दूंगी साथ में। उसके बाद हम ये करेंगे, उसके प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे, ताकि हमारा सब पूरा तैयार होता चले। आप अपना प्रश्नोत्तर भी हल कर लीजिएगा, उसमें से जो प्रश्न आएंगे हम उसको पूरा करेंगे, सारे प्रश्नों को हम एक साथ देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम गद्य खंड से यानी क्षितिज के गद्य खंड से शुरू करेंगे। एक हमारा काव्य खंड, एक हमारा गद्य खंड। जैसा आप लोग अगर मुझे कहेंगे, अगर आपको होगा तो पहले काव्य खंड ही खत्म कर लिया जाएगा या पूरा गद्य खंड ही। तो इसके लिए हमें पूरा प्रॉपर तैयार करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट में हमारा रहेगा इसमें दूसरा में कृतिका का जो रहेगा उसको भी देख लिया जाएगा। देखिए तैयारी तो करनी है और जम के करनी है, और आप लोग बहुत मेहनती हैं, मुझे पता है सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, इतने मेहनती होते हैं कि सारे सब्जेक्ट हमारी क्लासेस में आपको पता ही है कि मैथ के लिए अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, साइंस के लिए भी आपने अभी क्लासेस ली हैं, पता चला होगा आपको। इसी तरह हम हिंदी में भी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। चलिए सिलेबस की तरफ पहले देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है और कितना करना है, ठीक है। चलिए इसमें, हाँ ठीक है, आ गया। तो पहले मैंने बताया कि हमारे कौन से हैं, हमारे दो पार्ट्स हैं। एक हमारा कौन सा है, एक हमारा पार्ट्स होगा कक्षा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी विषय। और हिंदी विषय में हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर आपका हिंदी भाग हमारा है क्षितिज हिंदी, जिसमें हमारे दो पुस्तकें मैंने बताया, एक आपका क्षितिज रहेगा, एक आपकी कृतिका रहेगी, ठीक है। एक कौन सा रहेगा आपका क्षितिज रहेगा और दूसरी कौन सी रहेगी, कृतिका रहेगी, ठीक है। इसमें आपका पहला जो है फर्स्ट है आपका जो क्षितिज का एक पुस्तक हमारी क्षितिज है और दूसरी है कृतिका।
पहली कौन सी है हमारी? पहली क्षितिज है और दूसरी कृत्तिका, ठीक है। और क्षितिज में सबसे पहले पार्ट में हमारा गद्य खंड शुरू होता है, तो हम पहले गद्य खंड को देख लेते हैं। तो क्षितिज में मैंने बताया कि क्षितिज कितने हैं। इसमें हमारा पहला हम लोग जानेंगे गद्य खंड क्या है, कितने गद्य खंड में कितने पार्ट हैं और कितने पार्टों को लिया गया है, हम कितने पार्टों को पढ़ेंगे। देखिए, हर चैप्टर को जानना जरूरी है। जब तक हम पूरे चैप्टर को ध्यान से नहीं समझेंगे, ध्यान से नहीं जानेंगे, तब तक उसको पढ़ेंगे कैसे। हर चैप्टर, हर पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। बिना पाठ के जाने आप कैसे उसके विषय में जानेंगे, कौन से लेखक थे और क्या है, कौन सी रचना है। तो क्षितिज का पहला पाठ हमने जाना। पहला पाठ हमारा कौन सा है? गद्य खंड। कौन सा है? गद्य खंड। गद्य खंड में पहले हमारी जो पहला पाठ है, ये है हमारा मुंशी प्रेमचंद की रचना ली गई है। मुंशी प्रेमचंद की रचना ली गई है, पहला पाठ ही है आपका। कौन सा पाठ है? दो बैलों की कथा। कौन सी है? दो बैलों की कथा। दो दोस्तों की कहानी है, आप लोग की तरह। जैसे आपके क्लास में, कक्षा में दो दोस्त रहते हैं, उन्हीं दो मित्रों की कहानी है दो बैल। अब वो बैल है, उसमें है जिनके दोस्ती के विषय में बताया गया है। हम इसको पाठ को जब पढ़ेंगे तब इसके विषय में अच्छे से जानेंगे। तो ये दो बैलों की कथा है, जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार महान जो कहानीकार थे, अपने पहले कहानीकार और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार, जिनके विषय में आपने पहले भी जाना होगा, सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद। कौन है इनके रचनाकार? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। किसकी रचना है ये? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। इनके विषय में भी जानेंगे। ये भी बहुत रोचक कहानियां, बहुत ही अच्छी अच्छी इनकी कहानियां आप लोगों ने, जिनके विषय में हम जानेंगे, इनकी कहानियां भी पढ़ेंगे। जब हम जानेंगे तो उनके दो चार कहानियां का अलग से भी पढ़ लेंगे। पहले हम दो बैलों की कथा यानी दो दोस्तों की कहानी के विषय में हम जानेंगे। इनकी पहला पाठ है ये आपका पाठ 1। क्या है ये? पाठ 1। पाठ 1 का क्या नाम है? दो बैलों की कथा, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। मैं इसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन इसको हम जब बोल के, लिख के जितना बढ़िया कर लेंगे, उतना बढ़िया वो पीडीएफ वाला नहीं मजा देता है। सबसे अच्छा रहता है हाथ का लिखा हुआ। हम जितना लिखेंगे उतना हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, इतना दिमाग हमारा एक्टिव हो जाएगा। लिखने से वो दिमाग में ऐसा तो ना कैलकुलेट हो जाता है, पूरा ऐसे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला पाठ हमारा कौन सा है? दो बैलों की कथा, जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट हमारा पाठ दूसरा कौन सा है? पाठ 2। पाठ 2 है हमारा लासा की ओर। लासा की ओर। आपको पता है सबसे बड़े यात्रा साहित्य जो जनक कह सकते हैं, या फिर यात्रा साहित्य में सबसे ज्यादा यात्राएं करने वाले राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है ये लासा की ओर। ये इन्होंने, इसमें आप एक एक चित्र को उन्होंने उकेर दिया है। पूरी रचना में उन्होंने क्या किया है, पूरे रास्ते में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहां पहुंचे, कितनी टन थी, क्या सारी की सारी चीजें उन्होंने एक, ऐसा लगेगा कि आप ही यात्रा कर रहे हैं इनके साथ। ये इनकी किसकी रचना है? ये राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है, जो सबसे बड़े यात्रा साहित्य के थे। सबसे ज्यादा यात्राएं इन्होंने की होंगी अपने जीवन में, और हर रचनाओं, हर जितने भी साहित्य में इन्होंने की यात्रा की, सबको इतना पॉइंट व्यू रखा गया है, एक एक चित्र को उन्होंने उकेर दिया है, कौन कहाँ किस क्षेत्र का कैसा था। ये जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब इनके विषय में जानेंगे। तो लासा की ओर किसकी रचना है? राहुल जी की रचना है, राहुल सांस्कृत्यायन। किसकी रचना है ये? राहुल
किसकी रचना है ये? राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है। इसमें हम यात्रा भी करेंगे, ठीक है। हम भी लासा चलेंगे, इनके साथ घूमेंगे जब इसको पाठ को पढ़ेंगे तब। चलिए पाठ 3 कौन सा है हमारा? पाठ 3 है हमारा उपभोक्ता की संस्कृति। क्या है? उपभोक्ता की संस्कृति। इसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे। उपभोक्ता की संस्कृति, इसके लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट के विषय में जाना, थोड़ा सा मैं और छोटा करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं हट जाती हूँ साइड में, आप इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में आप नोट्स में रखिए। जैसे रहता है उसमें पहला जो सिंटेक्स निम्नांश होता है, आप जो कंटेंट विवरण बनाते हैं उसमें, तो जितना भी आप पाठ के पहले वाला रहता है ना, उसमें हम जो पाठ का विवरण लिखिए, पाठ क्या है, कौन सा पाठ है, उसके लेखक क्या है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो ऐसे करके आप फर्स्ट पेज पे इसको लिखिएगा, ठीक है। तो पहले पाठ कौन सी है? 2 बैलों की कथा। दूसरा लाशा की ओर, जिसके लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन जी। और नेक्स्ट है उपभोक्ता की संस्कृति। आप हो गया हो तो नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूं। हम लिख रहे हैं क्षितिज के विषय में। क्षितिज का हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं, पता है ना आपको। और कौन सा पाठ चल रहा है? पाठ 3 हम लोग देख चुके हैं। हम लोग का कौन सा पाठ है नेक्स्ट? पाठ 4। कौन सा है पाठ? पाठ 4। पाठ 4 सांवले सपनों की याद। पाठ 4 कौन सा है? सांवले सपनों की याद। आपके जो बचपन में सपने आते हैं, उनके सपनों की याद है। कौन सा है? सांवले सपनों की याद। सांवले जो बचपन में आपके सपने आते हैं, उसी में जिन सपनों में आप जी रहे हैं। आप ये वाला टाइम सबसे होता है कि ये किशोरावस्था 9th क्लास वाली, तो वो एक सपनों वाले ही जीवन रहते हैं उसमें, ठीक है। तो पाठ का क्या नाम है? सांवले सपनों की याद। कौन है? आपके जाबिर हुसैन। कौन है आपके? जाबिर हुसैन। इसके लेखक कौन है? जाबिर हुसैन, ठीक है। पाठ 4 हमारा कौन सा है? सांवले सपनों की याद। जिसके लेखक कौन है? रचनाकार जाबिर हुसैन। नेक्स्ट हमारा पाठ है प्रेमचंद्र के फटे जूते। देखिए प्रेमचंद हमारे लिए फिर से आ गए, है ना। इनका क्या है? ये हमसे मिलते रहते हैं, तो ये हमारे दूसरे चैप्टर में भी आ गए हैं। तो इनका क्या है?
प्रेमचंद्र के फटे जूते। क्या है इनका? प्रेमचंद्र के, इस पाठ का क्या नाम है? प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते, इस कहानी में क्या है कि ये फोटो खिंचवाने जाते हैं, इनकी फोटो में इनका जूता जो है वो फटा रहता है। तो फटे जूते की कहानी एक लेखक कैसे उसको दिखाता है, इसके विषय में हम देखेंगे कि कैसे उनका जब उनका होता है प्रेमचंद के, इतना बड़ा लेखक, सोचो उसके जूते, और वो फोटो खिंचवाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है कैमरे के साथ। उस जमाने में, उनके जमाने में फोटो कैमरे की बड़ी महत्व हुआ करती थी। फोटो खिंचवाने के लिए तो बहुत ही मशक्कत होती थी, फोटो कैमरा कितना, आजकल तो हम मोबाइल इतना ज़्यादा दूर संचार बढ़ गया है कि हम मोबाइल में ही फोटो सारी खींच लेते हैं और उसको अपडेट डिलीट, उसको अच्छा बना लेते हैं, कैसा दिखता है उसको और अच्छा बन जाता है। लेकिन उस टाइम पे वो भी इनकी सादगी, इनको जो प्रेमचंद की हम कहानी पढ़ेंगे, एक एक रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं। प्रेमचंद के फटे जूते आप जब पढ़ेंगे इसको तो इसमें मजा आ जाएगा, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कैसे सादे और सिंपल जिंदगी जीने वाले लोग थे, इतने बड़े लेखक कहानी। कोई टेक्निकल इश्यू आ जाने से थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रेमचंद के फटे जूते। किसकी रचना है ये? परिसाई जी की है। हरीश, किसकी रचना है? परिसाई जी की है। ठीक है, हमारा पाठ जो है 6 मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है ये? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ये आपको आपके बचपन के दिन पे पहुंचा दी है। मेरे बचपन के दिन, इन्होंने अपने बचपन के विषय में लिखा है। जो महादेवी वर्मा हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका की थी, यही हमारे प्रयागराज से थी। ठीक है, तो इनकी ये कौन सी है? इसमें कौन सी है? मेरे बचपन के दिन। ठीक है, इसकी कौन सी है ये? तो ये हमने क्यों से जाना? ये कौन सी हो गई? सारे हमारे काव्य खंड की हो गई हैं। ये हमारे कितने कितने हैं? ये पूरे के पूरे काव्य खंड से आ गए हैं, है ना? तो मेरे बचपन के दिन, प्रेमचंद के फटे जूते, परसाई जी की रचना है। और ये क्षितिज जो है आपका सांवले सपनों की, ये जाबिर हुसैन जी की रचना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम पद्य वाले में शुरू करते हैं। क्षितिज का हमारा दूसरा भाग कौन सा है? पद्य, काव्य खंड।
कौन सा है? काव्य खंड। काव्य खंड में हमारा पाठ जो है 7, पाठ 7 जो है हमारा, ये कबीर जी की साखी शब्द की रचनाएं इसमें ली गई। पहला पाठ कौन सा है? पद्य खंड, कबीर जी आ गए हैं का, तो इसमें हमें साखी और शब्द, कौन सा है? साखी और शब्द। तो कबीर जी की साखी और शब्द रचनाएं इसमें हैं। ठीक है, तो पहली कौन सी रचना है? साखी और शब्द रचना है। और इसमें ये पाठ जो है पता ही आपको किसकी रचना है? ये कबीर जी की है। हमारे काव्य खंड का पहला पाठ है ये, और बुक क्षितिज का ये पाठ 7 इसमें। और नेक्स्ट पार्ट हमारा है, एक मिनट, पाठ 8, पाठ 8 वाक। किसकी भाषा? वाक। इनकी रचना का नाम है वाक। ठीक, पाठ 9 जो है रसखान जी के सवैये हैं। किसके हैं ये? रसखान जी भी जुड़ेंगे हमसे, हम इनको भी पढ़ेंगे। और पाठ 'कैदी और कोकिला'। क्या है? कैदी और कोकिला। क्या है? कैदी और कोकिला। ठीक है, कैदी और कोकिला किसकी है? आपकी माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? इनकी रचना है ये, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है ये। किसकी रचना है ये? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। पाठ 11 है हमारा, ग्राम श्री। किसकी रचना है ये? पंत जी की रचना है ये। किसकी रचना है ये? पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत जी की। छायावाद के जो सबसे बड़े कवि, इनको 3 ब्रह्मा विष्णु महेश में आते हैं। छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश जितने गिनती होती थी उसमें इनको रखा गया है, पंत जी को। तो ग्रामश्री किसकी रचना है ये? पंत जी की रचना है। पाठ 12 है आपका, मेघ आए। क्या है? मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है ये। किसकी रचना है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। आप इसको नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ, ठीक है? किसकी रचना है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है ये। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चले आगे। पाठ 12 हो गया क्या? पाठ 12 13, हाँ पाठ, क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा था? 12 पढ़ा था। तो ये हमारा हो गया पाठ 13। पाठ 13 कौन सा है आपका? बच्चे काम पर
जा रहे, ठीक है, क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। ये किसकी रचना है, राजेश जोशी जी की रचना है। किसकी है ये, राजेश जोशी जी की रचना है, ठीक है। और पाठ हो गया, पाठ 13 तक ही है, बच्चे काम पे जा रहे हैं, पाठ 13 तक ही है, ठीक है। कौन सी रचना है, पाठ 13। ये तो हमारे कितने हो गए, पाठ 13 यहाँ तक है हमारा। कौन सा, ये क्षितिज चला। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो हमने जाना क्षितिज में दो भाग हैं, एक गद्य खंड आपका, एक आपका काव्य खंड। तो गद्य खंड में हमने जाना जितने भी पाठ थे हमने विवरण दे दिया। इसके बाद हम लोगों ने काव्य खंड के विषय में जाना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा, काव्य खंड में हमारे कौन से रहेंगे, इतने भी पाठ 13 तक आए हैं। इसके बाद हम लोग पर चलते हैं कृतिका की ओर। कृतिका जो पाठ है इसमें बुक लिया गया है, तो कृतिका में ज़्यादा पाठ नहीं है, 2 3 4 पाठ हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न, मैंने कहा कि गद्य साहित्य का पूरा डेटा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन उसको पूरा कवर करेंगे, जितना है उसका पूरा पूरा पढ़ा जाएगा। तो हम लोग कृतिका पे आ जाए, ठीक है। ये दूसरी है बुक कृतिका। कृतिका में कितने पाठ क्या है, जो पाठ 1, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए हो, इसको ऊपर से लिख दें, सारा आ जाएगा। क्यों, ये आपका नोट डाउन हो गया हो तो चलिए हम यहाँ पे कृतिका, ठीक है ना। तो कृतिका का पाठ 1 आपका है, इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में किसकी रचना है, ये रेणु जी की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है, जल प्रलय में। दूसरी रचना हमारा पाठ 2 है हमारा, मेरे संग औरतें। क्या है, मेरे संग औरतें। ये किसकी रचना है, मृदुला गर्ग जी की रचना है। किसकी है ये, मृदुला गर्ग। इनके विषय में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, मृदुला गर्ग जी की रचना है। पाठ 3 हमारा है, बहुत ही सुंदर पाठ है ये। पाठ 3 है रीढ़ की हड्डी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भावुक वाला पाठ है, हम इसको पढ़ेंगे पूरा। तो इस पाठ का क्या नाम है, रीढ़ की हड्डी। कौन सा है, रीढ़ की हड्डी। ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है ये, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। तो ये हमारे कौन से हैं, ये हमारा जो है ये हमारा कौन सा है, पाठ इसमें 3 ही है। तो हम सारे को कवर करेंगे एक साथ, जितने भी पाठ रहेंगे सारा हम पहले मैंने बताया कैसे पढ़ा जाएगा, उस सबके प्रश्नों उत्तर साथ में कराए जाएंगे, अभ्यास भी कराया जाएगा और एक दिन इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। आपका जितना भी रहेगा, हम लोग कितना करते हैं, पूरा लाइव टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आप लोग कितने ध्यान से पढ़ते हैं। और अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना है और बहुत अच्छे से इस बार 100 नंबर लाना है। नहीं 100 लाना है तो लिखावट में मान लीजिए किसी का कुछ 1-2 नंबर का रहेगा तो उसका नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपनी लिखावट भी सुधारनी होगी। इसके लिए तो मैं कहती हूँ हाथ से नोट्स बनाना सबसे अच्छा, इससे आपका लिखावट भी सुधर जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें,
हमें नोट सारे बनाने हैं, सारे पाठों को अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से मेहनत करना है। मेहनत तो आप लोग बहुत करते हैं, मुझे पता है। अपने माता पिता के सबसे होनहार बच्चे हैं आप लोग। तो फिर चलें, नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे। इसके बाद हम जुड़ेंगे, हमारा पाठ शुरू होगा, नया पाठ शुरू होगा। चलिए, नमस्कार।